यहाँ खड़ा हो जाता था, हमने उस मसले को भी हल किया। और मेरा सबसे पसंदीदा काम कि शहर की दीवारों से बवासीर का इलाज, छोटे कद का शर्तिया इलाज, महबूबा आपके कदमों में, शुगर, ज़ियाबतीस, मर्दाना कमज़ोरी, इसको नाम नहीं ले रहा, इसको देख के याद है मुझे, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक तहिया किया है कि हम अपनी दीवारों को अब खाली नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जहाँ खाली छोड़ते हैं, या तो कोई बंदा अपने मुंह से गुलकारी करके चले जाता है, मुझे भाई नज़र आ रहा है अभी, या वो वॉल चॉकिंग करके चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने अपने शहर का जो कलर है, जो शहर की इमारतें हैं, जो शहर की खूबसूरती है, वो यहाँ की दीवारों पर उसकी अक्सबंदी की है। और हम चाहते हैं कि शहर के हर जगह पे ये जो बड़ी बड़ी हमारी शाहराएँ हैं, इस पे शहरी हमारा साथ दें। जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो चाहती है इसको ब्यूटिफाई करें, इसको खूबसूरत करें, कि हमारा शहर खूबसूरत लगे, जिस तरह और दुनिया के शहरों में होता है। और हम ये काम करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको इस जगह पे मुख्तलिफ मंजर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि कराची क़यादत में तब्दीली है। कराची की मौजूदा क़यादत की नीयत बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर लोगों की खिदमत करना है, अपने वसाइल को लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सर्व करना है। मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा, वो जो मंशूर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि हाँ अपने वसाइल को ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ अपनी आवाम की खिदमत के लिए सर्व करो, उस काम पर हम सब कार फरमा हैं। मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ ये जिया लाना रोड नहीं बनी, बराबर में आपका जो जिना ब्रिज है उसके ऊपर इस वक्त काम जारी है। उसकी रिहैबिलिटेशन का, कारपेटिंग का काम इस वक्त जारी है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, ताकि उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, उस पर इसका काम जारी है। नेटी जेटी का पुल, जो कदीमी पुल है, उसको पता नहीं कितनी दिहाइयों बाद आज पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। वो सड़क जो डिंशावारी के नाम से मंसूब है, किमाड़ी पोर्ट की तरफ जाती है, और जहां ऑयल टर्मिनल है, उस सड़क के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले इतवार को उस सड़क का भी इफ्तिताह करेंगे। ओल्ड क्वींस रोड, जो कि चुनरीगढ़ रोड के साथ पैरेलल चलती है, उसके ऊपर काम बिल्कुल आखिरी फेजेस में, उसको भी आइंदा चंद रोज में हम इफ्तिताह कर सकते हैं। और चुनरीगढ़ रोड की बहाली का काम भी इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं यहाँ अतराफ के आपको काम बता रहा हूँ, ताकि लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बातें करते हैं कि शहर कराची में काम नहीं होता, उनकी तासुब की ऐनक को ख़त्म करें हम, और आपके मीडिया की ऐनक के ज़रिए, आपके कैमरे के ज़रिए उनको बताएं कि ये है हमारा कराची, ये हमारा कराची है। और किस तरीके से कराची की मौजूदा नौजवान क़यादत खिदमत के ज़रिए, काम के ज़रिए लोगों के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था हमने आपसे, आपने देखा 11 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह 31 मार्च कायदाबाद तक का इफ्तिताह होगा, और 31 दिसंबर तक काठोड़ तक का ये रिंग रोड। ये पहली मिसाल आपको मिलती है, कितने कम अरसे में, आपको याद होगा लियारी एक्सप्रेसवे बनने में 25 साल लगे थे। ये काम हम इंशाल्लाह 5 सालों में मुकम्मल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, और इंशाल्लाह नीयत साफ होती है तो मंजिल भी आसान हो जाती है। पानी के मसाइल को हल करने के लिए हब से 12.8 अरब रुपए की जो नई लाइन हब कनाल हम लोग लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी कमिटमेंट है कराची वालों से कि अगस्त 2025 में वो नई कनाल को मुकम्मल करेंगे,
ताकि यकीनी तौर पर 100 MJD पानी कराची में सप्लाई हो सके, जो मौजूदा सप्लाई भी 60 है, यानी कि 40 MJD 4 करोड़ गैलन इजाफी पानी अगस्त तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कराची शहर में लेके आएंगे, जिसका फ़ायदा इंशाल्लाह किमाड़ी की आवाम को होगा, जिसका फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को होगा, जिसका फ़ायदा यहाँ लियारी की आवाम को होगा। ये K3 की जो नई लाइन एलिवेटेड 1.7 अरब रुपए पे काम हो रहा है, उसका बुनियादी टारगेट ये है कि जो लियारी का पानी चोरी होता था उस चोरी को ख़त्म किया जा सके। इसलिए वो नई लाइन लियारी नदी में एलिवेटेड डाली जा रही है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है और हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस बात पर कमिटेड है कि टारगेट ये है कि इंशाल्लाह इस साल उस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि लियारी को उसका हक मिल सके, लियारी के मसाइल हल हो सके। इसी तरीके से सेवरेज पंपिंग स्टेशंस हो, पानी के पंपिंग स्टेशंस हो, पार्क्स हो, उन सब के ऊपर शहर कराची में काम हो रहा है। अभी इस इवेंट के बाद मैं किमाड़ी जाऊंगा, वहाँ पर एक देरीना मसला वहाँ किमाड़ी की आवाम का था कि पंपिंग मशीनरी ना होने की वजह से उनको पानी नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने वो पंपिंग को यकीनी बनाया, मशीनरी को इंस्टॉल किया। हमारा वहाँ यूसी चेयरमैन ने उसकी मालकिरी की, खड़ा रहा वहाँ पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बहुत सारे काम हैं जो छोटे छोटे पैमाने पर हो रहे होते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन टारगेट हमारा ये इंशाअल्लाह कि अब की बार जो जो काम करेंगे वो आपको बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि कराची की राह जो है वो पीपल्स पार्टी की राह है, बेहतरी की राह है, खुशहाली की राह है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मसला ये हम इतने सियासी हो गए हैं कि तरक्याती कामों में भी सियासत ले आते हैं। आपको तो बात करनी चाहिए थी कि यार ये देखें क्या खूबसूरत मंजर आए हैं, टिकटॉक बनाते हैं। अल्लामा इकबाल भी नज़र आ रहे हैं, कायदे आज़म भी नज़र आ रहे हैं, वो नेवी की शिप्स भी नज़र आ रही हैं, KMC भी नज़र आ रहा है, बाब खैबर भी नज़र आ रहा है, कराची पोर्ट भी नज़र आ रहा है, मेयर भी नज़र आ रहा है, डिप्टी मेयर भी नज़र आ रहा है, स्पेशल असिस्टेंट भी नज़र आ रहे हैं, अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान नज़र आ रहे हैं। तो आप अडियाला की बात कर रहे हैं। ये 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो कि एक तरफ हमारे जिना ब्रिज और ICI ब्रिज या मौरीपुर रोड है और दूसरी तरफ चुंदरीगढ़ रोड है, और खारादर से होते हुए ये जाती है। यहाँ पे जो इस्माइली कम्युनिटी का जमात खाना है वो भी मौजूद है, यहाँ पर KPT का फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है, यहाँ पर गोदाम जो ट्रेडर्स हैं उनके वो भी मौजूद हैं, और थाना भी यहाँ पर मौजूद है। बल्कि एक और काम जहाँ आपको शायद याद ना हो, यहाँ पे हमने बिल्किस ईदी साहिबा के नाम से एक पार्क भी बना के उसको इफ्तिताह किया था। मेरा भाई जोजी खड़ा हुआ है, मुझे यूँ सर हिला के बता रहे। तो काम बहुत सारे किए हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाल्लाह इसी तरीके से अगले 2.5 साल आपको गाहे बगाहे तंग करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे किस तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपने वसाइल को किस तरीके से लोगों की खिदमत के लिए सर्व कर रहे हैं। कौन काट रहा है सड़क? SSGC वफाकी। कौन कटवा रहे? टाउन। किसने पैसे लिए? टाउन ने। वो ईमानदार है, हम चोर हैं। हाँ, वो नेक है। हाँ, माशाल्लाह वुजू करके नमाज पढ़ के खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। आपने KKF की बात की ना, मेरा गुनाह क्या है? मेरे खिलाफ रोज बातें करते हैं ना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इन चीज़ों के ऊपर जो इस शहर की आवाम का हक है। उस संगम ग्राउंड पे जिस पे किसी ज़माने में सिकंदर बख्श साहब क्रिकेट खेलते थे, उस पे किसका कब्जा था? भैंसों के बाड़े बने हुए थे ना, वो KMC ने बनाए हुए थे। जब हमने काम स्टार्ट किया, ठेकेदार पहुंचा काम करने के लिए, तो नारेबाजी किसने की? जामातियों ने। इसलिए मुझे बुरा भला कहते हैं ना कि मैं कहता हूं डरता नहीं हूं इन लोगों से। क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे। मैं कहता हूं ऑडिट होना चाहिए, इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? ये तो फलाई इदारा है, कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? बाकी जो लेटर लिखना था एंटी करप्शन को, वो इंशाल्लाह मैं उसको लिख दूंगा। मैं थोड़ा मसरूफ रहा, थोड़ा काम वाम भी करना होता है ना, सिर्फ साजिशें थोड़ी करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और मैं ये लेटर लिखवा दूंगा। अच्छा कि आपने याद दिला दिया। बाकी KKF से हमने कहा है कि आपके पास अगर कागजात हैं उस जगह पर बैठने के, तो कागजात दिखा दें। अगर कागजात होंगे तो बैठ सकते हैं। अगर लेट से
कोई उनकी अलॉटमेंट में फ्लॉ है तो केएमसी से रुजू करें और उसको रेगुलराइज करें। बट ये नहीं हो सकता कि शहर के असासे के ऊपर, शहर की मिल्कियत के ऊपर लोग बैठे रहें, बदमाशी करें, अपने आप को शरीफ कहें और हमें बदमाश कहें। हमारा बड़ा सिंपल सा एक नियत है, सिंपल, कि जो शहर के वसाइल हैं वो शहर की अमानत हैं, वो शहर का हक है, शहर के बच्चों का हक है, हमारी ख़वातीन का, बूढ़े बुजुर्गों का हक है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, आपने जो कचरे की निशानदेही की, अगर आपकी बात दुरुस्त है, गालिबन यहाँ कोने पे कचरा कुंडी है, इस वजह से कचरा होता है और ये गाये बगाए कचरा उठाया जाता है। बट मैं सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया को कह दूंगा कि ये मेक श्योर करें, हम टेंटों से चीज़ों को ढाकना नहीं चाहते, हम काम से चीज़ों को ढाकना चाहते हैं। और यहाँ पे आने का मकसद ये है ना, एक काम करके दिया। जो लोग यहाँ रहते हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर सड़क नहीं थी। और मुझे दुख इस बात का होता है कि केपीटी अरबों रुपए कमाता है, पोर्ट अरबों रुपए कमाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरता है, ये मेरे घर नहीं आ रहा होता, वो अप कंट्री जाता है, लेकिन सड़क की वो लोग मालकी नहीं करते। तो ये तो मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा हमारे यूसी चेयरमैन को, यहाँ की तंजीम को, हमारे एमपीए को, कि उसने हमें गोश गुजार किया और हमने इस मसले को हल किया। बाकी जो आपने वाटर बोर्ड की बात की, कौन लोग थे वो नेक फरिश्ते इतने साल से बरात जमान थे? उनसे ज़रा पूछें कि भाई इतनी ताकत रही तुम लोगों के पास, एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर देते थे, पार्क को अलॉट कर देते थे, एक पेन पे ना, एक स्ट्रोक पे, एक दस्तखत पे। वो वाले इख्तियार तो मेरे पास है नहीं और मैं चाहता भी नहीं उस तरह के एब्सोल्यूट इख्तियारात किसी के पास भी हों। उनसे पूछें कि यार तुम लोगों ने क्या किया। अब मैं बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। कराची शहर के पानी और सेवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से एक मंसूबा कंसीव किया जिसका नाम है कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, KWSSIP। उसके तहत कराची शहर के एग्जिस्टिंग पानी और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। 80 अरब रुपए के टेंडर्स हैं जो कि आइंदा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा और गालिबन 2 सालों में उस काम को मुकम्मल होना है। इसको K4 की ऑगमेंटेशन के साथ लिंक किया जाता है, बिकॉज जब ये इजाफी पानी शहर के अंदर आएगा तो आपके अपने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर होने की ज़रूरत है। तो हमने वो 80 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के और सेवरेज के ऊपर करने जा रहे हैं, ताकि ये जो आपने सवाल पूछा इसका प्रॉपरली इंशाल्लाह मदावा किया जा सके। और मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे दौर में काम स्टार्ट हो, सलमान के दौर में ये काम स्टार्ट हो, पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम स्टार्ट हो और इंशाल्लाह हमारे दौर में ये काम कंप्लीट हो, ताकि शहरियों को पता चल सके कि काम करने वाले कौन हैं और बातें करने वाले कौन हैं। मैंने पहली चीज़ जब आया ना, मैंने इंतज़ामिया से यही कहा कि यार ये क्यों किया, तो वो जो टेंट लगाने वाला था वो करके चला गया। ये एक प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी इस तरह के टेंट लगते हैं लोग सड़क को खोद देते हैं एक छोटा सा हिस्सा और वहीं से ख़राबी स्टार्ट होती है। मैंने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए उनको तंबी कर दी है और मैंने कहा इसको रेक्टिफाई करो, नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई टेंट नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर सड़क को इवन कोई इतना चुन्नी बराबर भी नुकसान हो। तो इंशाल्लाह हम तो ये करेंगे और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों की मैयत वगैरह होती है, लोगों की शादी की तकारीब होती हैं, वो सड़क पर इस तरीके से कीलों को ना ठोके। बाकी 1334, 1339 और 1228 ये 3, बल्कि 1122 भी, क्योंकि हमारी फायर ब्रिगेड उसके साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है। एक ज़माने में हमारे शहर के अंदर एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल नहीं थी, फायर ब्रिगेड का किसी को 17 का नंबर याद नहीं था। आज 1122 आने की वजह से एक तो शहरियों को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मिल रही है, उसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आतिशज़दगी का कोई वाक़या होता है तो फौरी तौर पर हमारी फायर ब्रिगेड की टीम को मुतला किया जाता है और वो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि फायर ब्रिगेड की परफॉर्मेंस में माजी के मुकाबले में बहुत बेहतरी आई है। सिमिलरली कचरे के लिए हमने 1228 1228 इसलिए मुतारिफ कराया ताकि शहरी को जहाँ कंप्लेन हो वो कंप्लेन को लॉन्च कर सके और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो उसका मदावा कर सके। और 1334 ये हमने सेवरेज के हवाले से जो मैनहोल कवर्स थे इसके हवाले से किया। अभी तक की परफॉर्मेंस ये है, कुछ क्रैंक कॉल्स आती हैं हमें, कुछ शरारत के लिए भी लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस ये है कि जो कंप्लेंट्स आती हैं उसकी तकरीबन 60 से 65% मामलात को रिजॉल्व कर दिया गया है और वो मैनहोल कवर्स को लगा दिया गया है। तो हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी इस तरह का नुक्स होगा आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, इंशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। हमारा टारगेट ये है हम गलती
लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचे। हम चाहते हैं लोगों के मसाइल कम से कम हो, लोगों के मसाइल हल हो, ताकि लोगों की खुशउस्लूबी के साथ हम लोग खिदमत कर सकें। डन, थैंक यू।